मेरे पास अभी हाल ही में एक युवा लड़की का पैनिक कॉल आया था और उसने ये कहा कि मैं काफ़ी सारे मेरे हुकअप रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और अब मैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ, एक स्टेडी रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ। पर मुझे हुकअप में जो जॉय मिल रहा है या मुझे जो इन्जॉयमेंट मिल रहा है, मैं उस चीज़ से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही और मुझे पता है कि मैं शायद कमिटेड रिलेशनशिप ना कर पाऊँ अगर मैं हुकअप से अलग नहीं हो सकती। ऐसा उसका कहना था और वो काफ़ी ज़्यादा दुविधा में थी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, समाज जो है हमारा अभी इवॉल्व हो रहा है, सेक्सुअली भी इवॉल्व हो रहा है। हमारी एक सेक्सुअल चॉइस, पर्सनल सेक्सुअल चॉइस आ रही है जिसमें हम अपने हिसाब से अपनी सेक्सुअल लाइफ को जीना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो हुकअप हो। लेकिन इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं? क्या हुकअप एक ब्लैक एंड वाइट फिनोमेना है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कई सारे ऐसे पहलू हो सकते हैं जिस पे हमने गौर नहीं किया। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहली चीज़ जो है जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन, कि किसी भी इंसान का कुछ करने के पीछे क्या मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमारी सेक्सुअल डिसीजंस होते हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं। तो हुकअप्स के पीछे हमारे पॉजिटिव मोटिवेशंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस गेन करना। अगर कोई युवा है जो कि अपने टीन्स को क्रॉस करके 20-21 साल की उम्र है और उस टाइम पे एक क्रूशियल सेक्सुअल एक्सपीरियंस गेन करने का भी एक उसकी इच्छा हो सकती है। तो अगर वो युवा या युवती उस टाइम पर हुकअप में इंगेज हो रहे हैं टू गेन सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो वो एक रीज़न हो सकता है, वो एक पॉजिटिव रीज़न हो सकता है कि मैं अपने आप को सेक्सुअल एक्सपीरियंस मैं गेन करना चाहती हूँ और मैं अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसमें किसी भी तरह की मोरालिटी या जजमेंट का नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल वाजिब है। तो सेक्सुअल एक्सपीरियंस गेन करना एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है कि दो लोग हुकअप कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है रीबाउंड। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं और आप बहुत ही पेन में हैं और उस टाइम पे आपको एक ब्रेक चाहिए, लेकिन आप दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। उस समय आपसी सहमति से और कंसेंट से अगर दो एडल्ट्स आपस में हुकअप करते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर आप उस स्टेज में नहीं है कि आप उस चीज़ को संभाल पाएँ, मैनेज कर पाएँ, तो आप इस रीबाउंड हुकअप से बचें। तीसरा पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है कि गेटिंग टू नो ईच अदर। शुरू के टाइम पे अगर आप कोर्टशिप पीरियड में हैं और आप कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं हुकअप कोर्टशिप पीरियड का भी हिस्सा हो सकता है, जहाँ पे कि एक प्रॉपर कमिटमेंट के बिना एक दूसरे को जानना और उसके बाद ये डिसाइड करना कि क्या मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या नहीं बढ़ना चाहती हूँ। तो उस समय भी हुकअप एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकता है। तो हुकअप जो है इसके पीछे कुछ नेगेटिव मोटिवेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पीयर प्रेशर। मैं हुकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कूल दिखना है। मैं इसलिए हुकअप कर रही हूँ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स, उन सब के बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं और वो ब्रैग करते हैं और मुझे ये फील होता है कि मैं बैकवर्ड हूँ या मैं पिछड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं हुकअप करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने आप को भी बराबर मान सकूँ। ये एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन हमेशा इंटरनल होना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। पीयर प्रेशर हो सकता है, जैसे कि अगर आप किसी को डेट कर रही हैं, आप एक्सप्लोर कर रही हैं और वो इंसान आपके ऊपर प्रेशर दे रहा हो, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, कि ठीक है हम एक बार ही सेक्स करते हैं या फिर इससे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया कर रही है, या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आपको प्रेशराइज़ किया जाता है या ये कहा जाता है कि आप बहुत बैकवर्ड हो। पीयर प्रेशर में आके भी हुकअप करना नेगेटिव मोटिवेशन हो सकता है। हुकअप इसलिए करना क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक हिडन होप है, एक्सपेक्टेशन है कि ये रिलेशनशिप शायद सेक्स करने के बाद ये कमिटेड रिलेशनशिप बन सकता है, इसलिए हम हुकअप कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मोटिवेशन है। अगर हम सच में रिश्ता चाहते हैं तो हमें उसको बात करनी होगी। सेक्स के ज़रिए रिश्ता बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ऐसा ज़रूरी है नहीं है। तो
इस उम्मीद में हुकअप करना कि शायद हुकअप करने के बाद सामने वाला मुझे एक्सेप्ट कर ले एज अ रोमांटिक पार्टनर, ये एक नेगेटिव मोटिवेशन है। तो होता क्या है, जो लोग अपने पॉजिटिव मोटिवेशंस के साथ हुकअप करते हैं उनके हुकअप एक्सपीरियंसेस आउटकम्स पॉजिटिव होते हैं। जो लोग नेगेटिव मोटिवेशन के साथ हुकअप करते हैं उनके आउटकम और एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हो सकते हैं। एक और बात, कई बार हुकअप में प्लेजर गैप ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि हेटेरोसेक्सुअल कपल्स में अगर जो लड़का है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि ये हुकअप एनकाउंटर है तो उसको लड़की के प्लेजर पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये वन नाइट स्टैंड है, तो उस टाइम पे हुकअप में प्लेजर गैप ज़्यादा होता है, ऐसा रिसर्च में भी आया गया है। और साथ ही कहीं ना कहीं एक लेबलिंग होती है जो कि लड़के की नहीं होती पर ज़्यादातर लड़कियों की होती है कि उसे स्लट कहा जाता है या उसे कहा जाता है कि शी इज़ ऑफ पुअर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर लेबलिंग भी हो जाती है। तो हुकअप एक कम्प्लीटली कंसेंशुअल एडल्ट प्लेजरेबल एक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें लाइक एनी अदर सेक्सुअल एक्ट बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन, सेफ्टी, इन सब का ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। रिलेशनशिप्स के भी पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशंस हो सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकते हैं कि ठीक है, मैं एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ, मेरा ये एक कमिटमेंट में जाना चाहती हूँ, या मैं एक लाइफ गोल है मेरा। तो कई सारे पॉजिटिव एसोसिएशंस होते हैं रिलेशनशिप में, जिसमें लव होता है, जिसमें इंटीमेसी होती है, जिसमें कंपेनियनशिप होती है। तो इन सब को लेकर भी हम एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। नेगेटिव एसोसिएशन हो सकता है रिलेशनशिप में, जिसमें कि अगर रिलेशनशिप में एब्यूज़ है लेकिन उसको हमने एक लव एडिक्शन बना दिया है कि हम वो एब्यूज़ इसलिए टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि हम रिलेशनशिप में हैं, हम फिज़िकल एब्यूज़ टॉलरेट कर रहे हैं, इमोशनल एब्यूज़ टॉलरेट कर रहे हैं, हम कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ टॉलरेट कर रहे हैं जहाँ पे हम दोनों बहुत ही अलग इंसान हैं और हमारी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, हमारे गोल्स नहीं मैच करते, और हमें ये लगता है कि हमने कोई गलती कर दी लेकिन हमको ये रिलेशनशिप चलानी है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और आप फिर भी इसको ड्रैग कर रही हैं तो ये एक इश्यू हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कुछ मैनेजेबल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं मैनेज हो सकती, जो कि जैसे कि फ़िज़िकल एब्यूज़ है, इमोशनल एब्यूज़ है, गैस लाइटिंग है। अगर ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में हैं तो वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तो हर रिलेशनशिप मॉडल के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, अपने पहलू हैं। कभी भी हम डिसीजन लेने से पहले इन सारे पहलुओं पर गौर करें और एक सोचा समझा डिसीजन लें। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.